वेलकम टू गुड स्टडी। आज है 29 जुलाई और 29 जुलाई से संबंधित जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं और सारे क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सेशन आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय दल की ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए बजरंग पुनिया, ऑप्शन बी मैरी कॉम, ऑप्शन सी पीवी सिंधु और ऑप्शन नंबर डी मनप्रीत सिंह। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पीवी सिंधु। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय दल की ध्वजवाहक के रूप में पीवी सिंधु को चुना गया है। अब बात आती है पीवी सिंधु की। तो जन्म कितने ईस्वी में हुआ था? 5 जुलाई 1995 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। पहले हैदराबाद आंध्र प्रदेश में पड़ता था, लेकिन जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ तो हैदराबाद तेलंगाना में चला गया। अब पीवी सिंधु द्वारा जीते गए कुछ पदक के बारे में हम जान लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक मिला? कांस्य पदक। विश्व चैंपियनशिप 2019 में कौन सा पदक मिला? स्वर्ण पदक मिला था। विश्व चैंपियनशिप 2018 में कौन सा पदक? रजत पदक मिला था। विश्व चैंपियनशिप 2017 ईस्वी में रजत पदक मिला था और रियो ओलंपिक 2016 ईस्वी में रजत पदक मिला था। ये सारी चर्चा पीवी सिंधु के बारे में हो रही है। देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। कहा गया है भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक राजस्थान में स्थापित किया गया है। अब बात आती है राजस्थान की। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राजस्थान का राजधानी कहाँ पर है? जयपुर में। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का गठन कब हुआ था? 30 मार्च 1949 ईस्वी। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं? अशोक गहलोत। राजस्थान के राज्यपाल कौन हैं? कलराज मिश्र। राजस्थान में राज्यसभा के कितने सीट हैं? 10 सीट हैं। लोकसभा के कितने सीट हैं? 25 सीट हैं। विधानसभा के कितने सीट हैं? 200 सीट हैं। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जोधपुर में है और राजस्थान का साक्षरता दर है 70%। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है 44वां चेस ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए कांचीपुरम, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी तिरुचिरापल्ली और ऑप्शन नंबर डी महाबलीपुरम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महाबलीपुरम। 44वां चेस ओलंपियाड का आयोजन महाबलीपुरम में किया जा रहा है। अब हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ओपन वर्ग में 188 और महिला वर्ग में 162 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। इसका आयोजन 28 जुलाई से 10 अगस्त तक ममलापुरम के पुंजेरी गांव में आयोजित किया जाएगा। दरअसल ओलंपियाड की मशाल 21 जुलाई को कश्मीर से होकर गुजरी थी। इसी बात से पाकिस्तान भड़क उठा और इस प्रतियोगिता में हिस्सा न लेने का निर्णय लिया।
सबसे पहली बात कि महाबलीपुरम है कहाँ पर। दोस्तों ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं? M.K. स्टालिन। और यहाँ के राज्यपाल हैं R.N. रवि। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। लास्ट में मैं आप सभी से एक क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन, गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में कौन सा जानवर शामिल है? ऑप्शन ए चीता, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी हाथी और ऑप्शन नंबर डी सिंह। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सिंह। गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में सिंह को शामिल किया गया है और ये सिंह है कहाँ के? गिर के सिंह हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राज्य के 6 शहरों में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 27 दिसंबर से 10 अक्टूबर के दौरान होगा। अब बात आती है गुजरात की, तो थोड़ा हम गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात का राजधानी कहाँ पर है? गांधीनगर। गुजरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अहमदाबाद। गुजरात का क्षेत्रफल कितना है? 1,96,024 वर्ग किलोमीटर। गुजरात की राजभाषा क्या है? गुजराती है। गुजरात का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 ईस्वी को। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं? भूपेंद्र पटेल। और गुजरात के राज्यपाल कौन हैं? आचार्य देवव्रत। गुजरात में राज्यसभा के सीट कितने हैं? 11। गुजरात में लोकसभा के सीट कितने हैं? 26। गुजरात में विधानसभा के सीट कितने हैं? 182। तो गुजरात के संबंध में इतना आप लोगों को याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है हाल में इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी सुनील गावस्कर, ऑप्शन सी सौरव गांगुली और ऑप्शन नंबर डी VVS लक्ष्मण। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सुनील गावस्कर। हाल में इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। अमेरिका के केंटकी में एक मैदान का नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है और दूसरा उसके सम्मान में तंजानिया के जंजीबार में बनाया जा रहा है। तो इस फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बात आती है सुनील गावस्कर की। इनका जन्म कब हुआ था? 10 जुलाई 1949 ईस्वी को मुंबई में सुनील गावस्कर का जन्म हुआ था। गावस्कर ने टेस्ट के 125 पारी में 51.22 के औसत से 10,122 रन बनाए, जिसमें 34 शतक और 45 अर्धशतक शामिल थे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। कहा गया है हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा साबर डेयरी परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गुजरात में किया गया है। हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा साबर डेयरी परियोजना का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पीएम मोदी ने गुजरात के साबरकांठा में गडोडा चौकी में 1000 करोड़ रुपए की कई साबर डेयरी परियोजना का उद्घाटन किया। इससे स्थानीय किसानों और दूध उत्पादकों की आय में वृद्धि होगी। अब बात आती है गुजरात की। तो गुजरात के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात का क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर। गुजरात की राजभाषा गुजराती। गुजरात का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 ईस्वी को। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं? भूपेंद्र पटेल। गुजरात के राज्यपाल कौन हैं? आचार्य देवव्रत। गुजरात में राज्यसभा के सीट कितने हैं? 11।
लोकसभा के कितने सीट? 26 और विधानसभा के 182 सीट हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2022 की थीम क्या है? ऑप्शन ए, हेपेटाइटिस देखभाल को अपने करीब लाना। ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस को देश निकालो। ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस भगाओ देश बचाओ। और ऑप्शन नंबर डी, हेपेटाइटिस को खत्म करो। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हेपेटाइटिस देखभाल को अपने करीब लाना। ये विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2022 की थीम है और ये मनाया कब जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, हाल में किसके द्वारा यात्रियों को आरामदायक एवं सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 397 बस खरीदने की मंजूरी दी गई? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश पथ परिवहन निगम। ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम। ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल पथ परिवहन निगम। और ऑप्शन नंबर डी, केरल पथ परिवहन निगम। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम। हाल ही में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के द्वारा क्या हुआ? यात्रियों को आरामदायक एवं सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 397 बस खरीदने की मंजूरी दी गई है। अब बात आती है हिमाचल प्रदेश की, तो थोड़ा हम हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। पहले हिमाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी था। कब था? 1 नवंबर 1956 को। फिर क्या हुआ? 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य में बदल गया। और हिमाचल प्रदेश का समर कैपिटल क्या है? शिमला है। और विंटर कैपिटल क्या है? धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश में जिले कितने हैं? 12 हैं। दोस्तों यहाँ पर ये क्या है? ये गलत टाइप हो गया है। तो हिमाचल प्रदेश में जिला कितने हो गए? 12 जिला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, यहाँ के राज्यपाल राजेंद्र अलेरकर। हिमाचल प्रदेश में साक्षरता दर कितना है? 74.04%। हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय फल क्या है? सेब है। हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? देवदार है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के संबंध में इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। किस देश के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आने वाले हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। मालदीव के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आने वाले हैं। चलिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह 1 अगस्त से 4 अगस्त तक भारत का दौरा करेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे मुंबई का दौरा भी कर सकते हैं। कौन दोस्तों? मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। कहा गया है हाल में भारतीय वायुसेना के MiG-21 विमान कहां पर क्रैश हुआ है? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। हाल में भारतीय वायुसेना के MiG-21 विमान राजस्थान में क्रैश हुआ है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये क्रैश हुआ कहाँ पर है? राजस्थान के बाड़मेर के भीमरा गांव में। कहाँ पर? राजस्थान के बाड़मेर के भीमरा गांव में हुआ था। विमान में 2 पायलट थे और दोनों पायलट की मौत हो गई। 29 जुलाई को विश्व भर में क्या हुआ इसके बारे में अब हम जानेंगे। चलिए देख लेते हैं। वर्ष 1891 ईश्वर चंद्र विद्यासागर का निधन हुआ था। कितनी ईस्वी में? 1891 ईस्वी में। वर्ष 1911 मोहन बागान ने पहली बार IAF शील्ड जीता।
वर्ष 1931 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तेलुगु भाषा के प्रख्यात कवि सी नारायण रेड्डी का जन्म हुआ था। वर्ष 1949 ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रेडियो पर प्रसारण शुरू हुआ। वर्ष 1957 संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का गठन किया। वर्ष 1980 मास्को ओलंपिक में भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। वर्ष 1987 भारत और श्रीलंका के बीच शांति समझौता हुआ था। वर्ष 2006 श्रीलंकाई बल्लेबाज माहेला जयवर्धन और कुमार संगकारा ने टेस्ट क्रिकेट में 624 रन की भागीदारी का विश्व रिकॉर्ड बनाया। चलिए अब चलते हैं कल वाले क्वेश्चन की ओर। 2022 स्विस ओपन खिताब किसने जीता है? ये क्वेश्चन कल पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैस्पर रूड। चलिए अब चलते हैं आज वाले क्वेश्चन पे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए शॉपी, ऑप्शन बी पेपल, ऑप्शन सी गूगल और ऑप्शन नंबर डी मास्टर कार्ड। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल गुड स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।